नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शक। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। हम ये जानेंगे कि हम देखते हैं जो भी महिलाएं हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो उन्हें कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है, और अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। और साथ ही हम ये भी देखा जाता है कई बार कि जब उनका बेबी होता है तो वो बेबी भी है जो ओबीस का शिकार बन जाता है मोटापे के कारण। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर। आज आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट में से एक है। मैम नमस्कार। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा हेल्दी है या बहुत ज़्यादा मोटी है, ओबीज़ की शिकार है, तो क्या हो सकता है कि उन्हें पहले तो कंसीव करने में दिक्कत आए, इन बिल्कुल। केस हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आए और डिलीवरी के वक़्त भी, और बच्चे पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है? सो ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है हमारे पॉपुलेशन में। क्योंकि हमारा रहन-सहन, खान-पान सब बहुत डिफरेंट होता जा रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होते जा रही है एंड जंक फूड या पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है एंड पीपल आर कंज्यूमिंग इट, उसको ले रहे हैं। तो ये सारे कारण ओबेसिटी के होते हैं। ओबेसिटी या वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसकी शंका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब ओबेसिटी होती है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से आपका ओव्यूलेशन होना चाहिए, हार्मोन्स बनना चाहिए, वो डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोगों को पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये की प्रॉब्लम भी ज़्यादा वज़न होने के कारण होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ें आपको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी करती हैं, और हम सारे डॉक्टर्स का हमारा ये एडवाइस रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको पहले अपना वज़न थोड़ा-सा कंट्रोल में लाना चाहिए, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। उसके बाद आप प्रेगनेंसी ट्राई करें। एक तो कंसीव करना ईज़ी हो जाएगा। इवन अगर आप 5% वेट लॉस करते हैं अपना, तो भी कंसीव करने का ओव्यूलेशन या अंडे बनने की क्षमता बहुत बेटर हो जाती है। हुँ, जस्ट 5% वेट लॉस विल ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स। हुँ। ठीक है? दूसरी चीज़ कि अगर आप मान लो कंसीव कर भी गए, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते कंसीव। लॉट ऑफ पीपल कंसीव, जिनका वज़न ज़्यादा है वो भी कंसीव करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसमें उन केसेज़ में कम कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे उनमें जो जिनका वज़न ज़्यादा है, उन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होती है, बीपी बढ़ना या फिर शुगर की तकलीफ़ होना। डिलीवरी में दिक्कत आने की, नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका पोस्चर ऐसे हो जाता है कि डिफ़िकल्टी होती है। इवन सिज़ेरियन की ज़रूरत अगर पड़े तो ऑपरेशन के भी अपने रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं, जो ज़्यादा वज़न के लोगों में होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेट। सो कॉम्प्लिकेशन होने के, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। और साथ ही अगर छोटे बच्चे के बारे में बात हुँ, हुँ। करें डिलीवरी के बाद, बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि अगर माँ बहुत ज़्यादा हेल्दी है या उनका माँ का बहुत ज़्यादा वज़न है तो बच्चे का भी वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और ख़ासकर डिलीवरी के वक़्त भी अगर ज़्यादा बच्चे का बिल्कुल। वज़न है तो निकलने में दिक्कत हो या ऐसे कुछ? बिल्कुल। अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा है तो कई औरतों में साथ में इंसुलिन रेज़िस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चे में, जब बच्चा डिलीवर होता है, अगर बच्चे का वज़न जनरली बहुत ज़्यादा नहीं होता है हमेशा, अनलेस कि माँ को शुगर की तकलीफ़ हो गई हो साथ में। अगर शुगर हो गया है तब डेफ़िनेटली बच्चे का वज़न एक्सेस बढ़ सकता है। बट अगर बच्चा ठीक-ठाक डिलीवर भी हुआ है, एडिक्वेट वेट है, सही वज़न है, तब भी अगर मदर को ओबेसिटी रही है, तो बच्चे की टेंडेंसी होती है आगे चल के ज़्यादा वेट गेन करने की। वो उसके हार्मोन इस तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं, इंसुलिन इस तरह से प्रोग्राम होता है कि वो उसको चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, बच्चे में नहीं, जैसे-जैसे बड़ा होगा उसमें उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।